हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किताबों के अड्डा पर। जो आज हम सिलेबस देखने वाले हैं वो है आपका साइकोलॉजी का। आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। अब पूरा सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है, अब आपका एग्ज़ाम जो है बहुत पास आ गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको। 1 से 2 क्वेश्चन है, आप ये कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये। देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता की विभिन्न दक्षताओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। जो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं, भावनाओं को महसूस करना, उनको उपयोग करना, किसी संवाद करने के लिए, पहचानने के लिए, आप कैसे बोलते हो, किस सिचुएशन में कैसे बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब क्या होती है आपकी फीलिंग्स जो होती हैं, भावनाएं वही होती हैं। आपको ये पूरा अपनी फीलिंग्स के ऊपर जो होता है, भावनाओं के ऊपर साइकोलॉजी कि हमें कैसे किसी को समझना चाहिए या किस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये पूरा सिलेबस आपको जो है ना साइकोलॉजी के ऊपर ही देखने को मिलेगा। आप जो फ़ील करते हो या सामने वाले की फीलिंग्स को कैसे समझना है, उसके बाद कैसे रिएक्ट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। एक जो थिंकर है हमारे पीटर स्लेवी, इनके अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहते हैं भावनाओं को, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को किसी की अपनी और दूसरों की भावनाओं और भावनाओं पर नज़र रखने की क्षमता, उनके बीच भेदभाव और उनकी जानकारी का उपयोग किसी के सोचने के कार्य को निर्देशित करने के लिए क्षमता के रूप में परिभाषित किया। आपके सामने अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए उसकी कैसी सिचुएशन है, वो खुश है, अगर वो खुश है आप उससे उस टाइम बात कर रहे हो, मतलब कुछ ऐसे नेगेटिव बोल रहे हो या फिर उदास होके, तो उसका जो है ना एक नेगेटिव जो है असर पड़ता है उसके ऊपर। तो सिचुएशन के ऊपर है ये चीज़, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना चाहिए। जो डैनियल गोल्डमैन है के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति और भावनाओं को इस तरह से विनियमन करना है जो जीवन को बनाती है। अपनी फीलिंग्स के साथ साथ आपको दूसरों की फीलिंग्स भी समझनी आनी चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। एक रचनात्मक नेता जो आपको है ना बी क्रिएटिव लीडर बनाता है, एक जो आपको यूनिक बनाता है सब में। मजबूत संबंध विकसित करना, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग जो मेन होते हैं ना फीलिंग्स वगैरह होती है आपके अंदर, अच्छे से आप अपने उस पर कंट्रोल कर सकते हो, तो ये क्या है, कुछ लोगों के बीच में एक अलग पर्सनैलिटी बनाती है आपकी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अपने आपको अपने सहकर्मियों, साथियों और परिवार के सदस्यों समेत उन लोगों के साथ गहरे संबंध विकसित करने में मदद करती है जिनसे आप प्रतिदिन मिलते हैं। बताया जैसे कि अभी आपको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जो ये पार्ट होता है आपका। थर्ड जो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ाता है आपका ये संघर्षों को अधिक आसानी से हल करना। अगर आपकी जो मेंटेलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, सोचने समझने की शक्ति जो तेज होगी, तो आपको हर तरीके डिसीजन जो लेते हैं हम बेहतर तरीक़ों से समझ सकते हो आप। हर तरीके के डिसीजंस को आसानी से ले सकते हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। भविष्य में होने वाले हर तरीके के सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं आप, अगर आप मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग है तो। एक कार्य वातावरण में सुधार, इम्प्रूविंग अ वर्क इन्वायरमेंट, अपने काम से जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट है, अपने सोचने समझने की शक्ति से, उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिए, यदि आप समझते हैं कि आप एक निश्चित परियोजना के बारे में कैसा महसूस करते हैं, तो आप खुद को प्रेरित करने के लिए उपयोगी तरीके निर्धारित कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपको इसे पूरा करने में कितना समय लगता है। आप पर्सनली इस चीज़ को फील कर सकते हो करके कि आपको इस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, कैसा हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं। जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, वही है। अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों की खुश जीवन शैली होती है, खुश। अगर आपकी जो अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस है तो ऑलवेज आप हैप्पी रहोगे। निष्कर्ष, इन कौशलों के निरंतर अभ्यास और अनुराग के माध्यम से व्यक्ति आदतें बना सकते हैं। आपको जो डेली रूटीन वगैरह होता है वो इसी तरीके से आप बना सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए। किन्हीं दो मॉडलों की व्याख्या करते हुए भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। 3 तरह के मॉडल हमें देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट है हमारा उत्तर क्षमता मॉडल, मिश्रित मॉडल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, 3 तरह के मॉडल पढ़ सकते हैं हम। मॉडलों के बीच प्राथमिक अंतर निम्नलिखित हैं। क्षमता मॉडल,
भावनात्मक बुद्धिमत्ता को एक संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में देखता है। 4 बुनियादी निर्माणों खंडों पर केंद्रित है। जो इसके 4 बुनियाद हैं वो इन तरीके से भावनाओं को पहचानना, समझना, भावनाओं को नियंत्रित करना और प्रतिबिंब करना। भावनाओं का उपयोग दूसरों को समझने और प्रभाव डालने के लिए करना। आप किसी को कैसा समझ रहे हो, उसकी जो फीलिंग्स है उसके ऊपर आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, ये सब जो क्या है इसके मेन रीजंस हैं। गुण मॉडल भावनात्मक बुद्धिमत्ता को व्यक्तित्व लक्षणों के एक सेट के रूप में देखा जा सकता है। 5 बुनियादी निर्माण खंडों पर केंद्रित है। स्वयं जागरूकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्व प्रबंधन, सेल्फ डिपेंड जो होते हैं, सामाजिक जागरूकता, सोशल, संबंध प्रवर्धन, नैतिकता। ये जो 5 चीज़ें हैं ना, आप गुण के उसमें देख सकते हैं, गुण मंडल में। इस मॉडल के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। इंसान की जो इंसानियत होती है ना, वही चीज़ इसमें है कि आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपकी मेंटलिटी कैसी है, फीलिंग्स कैसी है, सोच कैसी है, वही सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। मिश्रित मॉडल क्षमता और गुण दोनों के तत्वों को शामिल करता है। एक इंसान में अच्छाई बुराई दोनों ही होती है, तो एक इंसान परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, तो दोनों ही चीज़ें मिलती हैं उनके अंदर। तो मिश्रित मॉडल में आप दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं। निष्कर्ष, ये आपका निष्कर्ष है, देख लीजिए। बाकी अगर और क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंडों तक भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आप चाहते हो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।